हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज स्टूडेंट्स हम रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 को स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करने से पहले इस चैप्टर में जो थ्योरम दी गई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम उसको देखें एक बार। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, और इसके बाद इससे इंट्रोड्यूस होने के बाद हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज इट। मैंने यहाँ पर लिखा थ्योरम 1.2, इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बताती है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका प्रिंसिपल क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर और पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो भाई ये थ्योरम हमें कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है, हर एक कंपोजिट नंबर, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है या पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर होता है प्राइम नंबर जो होते हैं उनका मल्टीप्लाई, जो भी प्राइम नंबर है उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें जो नंबर मिलता है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कैसे याद रखेंगे, क्या होता है कंपोजिट और प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एक या सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। वो कैसे, या फिलहाल हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो प्राइम नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का बच्चों हिंदी में से बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य संख्या आज हम देखेंगे, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। आप स्टूडेंट्स, ये तो आपका थ्योरम हो गया, लेकिन इसे समझने के साथ साथ हमें ये समझना होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इन दोनों को हमें समझना होगा। तो हम देखें, पहले हम प्राइम नंबर को देखें। प्राइम नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर when the only two factor of a number, when the only two factor of a number, only two factor of a number, जब किसी नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर हो, टू फैक्टर हो। ठीक है, टू फैक्टर कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो बच्चों जब किसी नंबर के, किसी इंटीजर के, किसी होल नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक हो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ठीक है, मतलब हम कहने का मीन्स यह है कि हम उस नंबर को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सके या फिर सिर्फ उस नंबर से जो नंबर हमें दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं आपके समक्ष एक एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 3। अब मैं आपसे कहूं
कि आप 3 को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 को आप किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या 3 किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? आपका कहना नहीं हो सकता, है ना। देखिए 3 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर खुद 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से हम 3 को 3 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और 3 से 1 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। इनके अलावा, इन दो नंबर के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम इस 3 को डिवाइड कर सके। तो 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 होगा प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं है। ठीक, कोई और नंबर ले हम, जैसे हमने लिया 7, ठीक है। इसी तरह से देखें, क्या आप 7 के फैक्टर कर सकते हैं? 7 फैक्टर करें, 7 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हमारा एक कितने टाइम? 7 टाइम, और 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हैं, और कौन से 2 फैक्टर? 1 है या फिर 7 है, ठीक। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि भाई जो प्राइम नंबर होता है, तो द ओनली 2 फैक्टर ऑफ ए नंबर, प्राइम नंबर जो होता है उसके कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक तो 1, और दूसरा फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। इसके अलावा प्राइम नंबर जो भी है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर आप समझ गए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अभाज्य संख्याएं, बे संख्याएं जिनके 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वह नंबर खुद। इसके अलावा वो संख्या किसी और से डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर लिख दूं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9 के फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23 and so on. So these number are called prime number, ठीक है। तो it is a set of prime numbers। स्टूडेंट्स अब आप जान ही चुके होंगे, आप देख रहे हैं ये सारे नंबर एक ऐसे नंबर का सेट है जो किसी और इन नंबर्स में हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको और भागों में हम नहीं बांट सकते। तो ये नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। As its name composite, it means it is a combination of some integer, ठीक है। जैसा कि इसका नाम बताता है कंपोजिट, कंपोजिट मीन्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है? किसी नंबरों का, किन्हीं नंबरों का एक कॉम्बिनेशन है। उन नंबरों के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बने हुए होते हैं, कंपोजिट नंबर। अब हम इसको डिफाइन करें। व्हेन द फैक्टर ऑफ ए नंबर, किस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप इसे? व्हेन द फैक्टर ऑफ ए नंबर आर नंबर इज more than 2, ठीक है। क्या होगा? जब किसी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो,
ठीक है, दो फैक्टर तो हर एक नंबर का होता ही है, एक 1 और एक वो खुद, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स क्या है, इसके अलावा भी अगर उसका कोई फैक्टर होता है, उसके और फैक्टर किए जा सकते हैं, तो देन इट इज अ कंपोजिट नंबर, देन इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां ना एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखें, जैसे मैंने ले लिया 6, ठीक है, अब हमें देखना है ये 6 प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, तो 6 के मैं क्या फैक्टर कर सकता हूं स्टूडेंट्स, 6 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ठीक है, और फिर 3 से 3 बन जा 3। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 के फैक्टर 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। तो हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर, so there are 3 factors. It is the combination of 3 number. कौन कौन से, which are the numbers 1 2 and 3। ठीक है, इन 3 नंबर के आपस में प्रोडक्ट से हमें ये नंबर मिला 6। ठीक है, तीनों नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 6। ठीक है, अब ये 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 से कितने, 2 से ज्यादा है। तो ऐसे नंबरों को जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, क्या ध्यान रखना है आपको, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर, है ना, लाइक दिस। और भी हम ले सकते हैं, हम ले ले 8 ले ले, माना कि हम क्या ले ले 8 ले ले। अब 8 को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, और इसके भी देखिए यहां पर कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, है ना, ये इसके फैक्टर हो गए। इसका क्या कहने का मीन्स क्या है कि हम 8 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड 8 by 2, ठीक है, we will get 4, we can divide 8 by 4, we will get 2, and we can divide by 8, we can get 1, we can divide 8 by 1, we will get 8। ठीक है, तो जिन जिन नंबर से हम 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 2 और 4 और 8 itself, there are 4 numbers, तो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर में डिवाइड किया जा सके, तो ऐसे नंबर आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जांपल 4 6 8 9, ठीक है, 10 इज द फैक्टर ऑफ 2 into 5 into 1, है ना, 10 and so on। फ्रेंड्स, इज इट क्लियर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर आप समझ ही गए होंगे, है ना। और यही हमारा थ्योरम भी बोलता है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर एक्चुअली होता क्या है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से ही बना हुआ होता है ना। आप देखें 4 6 8 9 10 ये हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, प्राइम नंबर से ही
सारे नंबर ये बने हुए हैं। यहां देखे वो आगे, या मैंने लिया 4, है ना। 4 किससे बना है? 2 2 ज 4, है ना। 2 3 ज 6, 2 4 8, 2 5 10, ठीक। 2 6 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 4 6 8 10 एंड 12 ये सब किससे बने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ठीक। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, या वी कैन से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इक्वल टू 12, है ना। तो ये सारे नंबर 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। ये सब नंबर प्राइम नंबर से बने हुए हैं। यहां पर आप देखेंगे 2 प्राइम नंबर है आपका, 3 प्राइम नंबर है आपका, है ना। तो प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से ये सारे नंबर बने हैं। तो ये नंबर आपके कंपोजिट नंबर हुए। ये स्टूडेंट्स क्लियर है अब? तो let us see some example, some more example to clear. So it is about trying to divide the number into equal groups. ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करने का कोशिश कर रहा हूं नंबर्स को। इक्वल ग्रुप में कैसे डिवाइड हम कर सकते हैं? पहला, माना स्टूडेंट्स मेरे पास 6 बॉल्स है। आई हैव 6 बॉल्स, ठीक है। मेरे पास कितनी बॉल है? 6 बॉल्स है। 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 बॉल हो गया। अब क्या मैं इन 6 बॉल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं इक्वल नंबर में? तो यस, आई कैन डिवाइड इट इनटू 3 ग्रुप्स, 1 2 एंड 3 ग्रुप्स, ठीक है। मैंने इन बॉल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। या मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6। यहां पर मैंने इन बॉल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ? ये डिवाइड कैसे हो गया? क्योंकि देखिए यहां पर मैंने कितने डिवाइड किया? 2 बॉल्स ईच है, और 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया, है ना। तो 2 into 3, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 3, 6 बॉल। और हियर आई ऑल्सो डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। यहां पर मैंने 2 भागों में बांटा। वही चीज है 3/2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं जो कंपोजिट नंबर हो सकता है उसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, है ना। क्या मैं ऐसा प्राइम नंबर के साथ कर सकता हूं? माना कि मेरे पास 7 बॉल है, आई हैव 7 बॉल्स। यहां मैं डिवाइड कर सकता था, है ना। मैंने डिवाइड किया सभी को। अब देखिए मेरे पास 7 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन बॉल्स को मैं किस तरह से अलग अलग, क्या मैं इन बॉल को
अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकता हूं? कोशिश करके देखें। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। चलिए कुछ और करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्या अब मैं डिवाइड कर सकता हूं इन्हें? तो आंसर होगा नहीं, है ना। समझ में आ रहा है ना। हम इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। 7 बॉल है, हम इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो 7 क्या है आपका? 7 इज ए प्राइम नंबर। 7 इज अ प्राइम नंबर, है ना। इसको हम सिर्फ या तो 7 से ही डिवाइड करें, सभी का एक ही ग्रुप बनाए, या फिर सबके अलग अलग ग्रुप बनाए, है ना। सबके अलग अलग ग्रुप बनाए मतलब हम इसे 1 से डिवाइड करें, है ना। तो हमारा जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। भाई हम प्राइम नंबर को या तो 1 से डिवाइड कर दें या फिर सभी का एक ही पेयर बना दें, सभी उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दे, है ना। तो ये क्लियर हो जाता है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिन नंबर को हम डिवाइड नहीं, सरल शब्दों में स्टूडेंट्स हम यह कह सकते हैं कि जिन नंबरों को हम डिवाइड नहीं कर सकते वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर इज द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, ठीक है। जो हम किसी और नंबर से डिवाइड एक्सेप्ट वन को छोड़कर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिसे 2 से अधिक नंबरों से हम डिवाइड कर सकते हैं उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। जैसे यहाँ पर 6 था तो 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपकी समझ में आ चुका होगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम चैप्टर 1.6 का क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। The question number first is exercise. We are exercise 1.2. Okay, and question number first is express each number as a product of its prime factors. Express each number as product of its prime number. Product of its prime number, है ना, प्राइम नंबर। हमें यहां पर कंपोजिट नंबर दिए गए हैं और हमें इसे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में इसको एक्सप्रेस करना है कि इसे यह किन नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए 140, है ना। 140 के प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट करें 140। तो 140 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 जा 14 0। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पीछे क्या है, इवन नंबर है। 2 3 जा 6 1 10 2 5 जा 10। अब फ्रेंड्स अब स्टूडेंट्स हम इससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हो नहीं सकता। इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इट मींस हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 जा 35, नाउ 7 बन जा 7, ठीक है। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ऑफ हम लिखेंगे आंसर प्राइम फैक्टर ऑफ 140। क्या क्या प्राइम फैक्टर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। या स्टूडेंट्स हम इसे
पावर ऑफ प्राइम नंबर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 टाइम है 2 to the power 2 into 5 to the power 1 and 7 to the power 1. ठीक है, इट इज एक्सप्रेशन इन पावर्स. ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत इजी है, इसे आप कर पाएंगे अच्छे से. पहला क्वेश्चन समझ लिया आपने. एक और क्वेश्चन में समझाता हूं आपको. इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप स्वयं से इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप स्वयं से हल करेंगे और स्वयं से हल करके आप इसको मुझे सेंड करेंगे, या तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे स्वयं से हल करके मेरे नंबरों पर, है ना. मेरा व्हाट्सएप नंबर 8109637160. तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें अपने क्वेश्चंस को, या फिर यूट्यूब पर आपका सॉल्यूशन को कमेंट करें. ठीक है, 3 क्वेश्चन इज फॉर यू. आई एम सॉल्विंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम. वी हैव 156. In next part of question number first, the next problem is 156. Here प्राइम फैक्टर उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था. और यूनिट प्लेस पर 6 है, इवन नंबर है, 2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. 2 7 जा 14, 1 16, 2 8 जा 16. Now again we can divide 78 by 2 because it has even number at its unit place. So 2 3 जा 6 and 2 9 जा 18. ठीक, अब यूनिट प्लेस पर 9 है. 9 is an odd number, so we can't divide it by 2 because it has odd number at its unit place. वे कौन से नंबर से हम इसे डिवाइड करें? अब देखिए, हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इन नंबर का सम ऑफ 3 से डिवाइड होता है. 9 और 3 12 होता है. तो भाई आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर का सम ऑफ 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए 3 से हम डिवाइड करें, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. अब हम इसको 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, है ना. इट हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. 13 बन जा 13. तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 156? तो प्राइम फैक्टर ऑफ, आंसर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 156. ठीक, क्या है? 2 into 2 into 3 into 13, है ना. We can write it in power form. 2 to the power 2 into 3 to the power 1, 13 to the power 1, है ना. ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर. तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व. अब हम पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब बाकी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड मैंने सॉल्व कर दिया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको सॉल्व करना है. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.